हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हिंदी के समास टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो समास पूरा टॉपिक है। रीट में दोस्तों ये टॉपिक लेवल फर्स्ट यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों में दिया गया है। तो दोस्तों उसी पे ये क्लास होगी आज समास पे। मीन्स प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए समास जो टॉपिक है उस पे कि आपके लिए, चाहे आप प्राइमरी के में हो चाहे जूनियर में, दोनों के लिए उपयोगी होगी दोस्तों। तो आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों समास किसे कहते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं भैया। दो या दो से अधिक शब्द दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। इन शब्दों को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं भैया? दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिलकर या जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। जैसे दो शब्द हैं, माता पिता हैं, जैसे रोजी रोटी है, ये नीचे दिया गया है हालांकि उदाहरण में। तो जब ये दोनों मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो इसे समास कहते हैं। फिर क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भाई मतलब इसमें जो उदाहरण हो जाएगा, माफ कीजिए दोस्तों, उदाहरण जो हो जाएगा जैसे चाय नाश्ता है, रोजी रोटी है, पढ़ाई लिखाई है, ये सब समास के उदाहरण हैं। अब समास भैया 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है, जिसमें दोस्तों अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है दोस्तों। अब जिसमें इसमें पहले बात कर लेते हैं अवयवी भाव समास क्या होता है भाई। इसको ऊपर कर देते हैं दोस्तों। तो अवयवी भाव समास दोस्तों, जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब होता है दोस्तों मुख्य। मुख्य और मुख्य का मतलब होता है दोस्तों जो थोड़ा सा विशेषता रखता हो, वो हो सकता है प्रधान। या भी हम उदाहरण में आपको बता देंगे दोस्तों। तो जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद प्रधान हो, इसमें पद के प्रत्यय दोस्तों, उपसर्ग जो प्रत्यय होता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें पद के प्रत्यय को हटाकर या पद को हटाकर प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, उसे अवयव भाव समास कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार कि अवयव भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद प्रधान हो, इसमें पद के प्रत्यय को हटाकर या पद को हटाकर प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लिए हैं दोस्तों, ताकि आपके पेपर में तो परिभाषा आएगी नहीं, उदाहरण से ही आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मेरा मेन उद्देश्य ये था ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लेने का। तो दोस्तों जैसे कि इसमें पहला उदाहरण है भाई, एक मिनट दोस्तों, जैसे दोस्तों यथाशक्ति है, अवयवी भाव समास में पहला उदाहरण है यथाशक्ति। फिर दूसरा दोस्तों यथासंभव। दोस्तों अगर आप सभी को याद होगा तो दोस्तों परिभाषा में बताया गया था कि यहाँ पर उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। तो भैया यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यथा उपसर्ग ही तो है, यथा उपसर्ग ही तो है, यथासंभव, यथाशक्ति उपसर्ग ही तो है। फिर प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है दोस्तों, प्रतिधन एक प्रत्येक जैसे होता है, तो प्रति उपसर्ग कहने का मतलब यहाँ पर उपसर्ग जोड़ा जाता है। जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद प्रधान हो और इसमें पद मतलब पद के प्रत्यय को हटाकर उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। फिर दोस्तों प्रत्यक्ष, तो ये दोस्तों प्रा जो है, जो ये है दोस्तों, ये उपसर्ग है। ये परोक्ष है दोस्तों, ये उपसर्ग पा जुड़ा हुआ है। दिनों दिन उपसर्ग, रातों रात दोस्तों, धड़ाधड़ है, अनुकूल है, आजन्म है दोस्तों, प्रतिवर्ष है, बेधड़क है, भरपूर है। ये सब दोस्तों किसके उदाहरण हैं? अवयवी भाव समास को, अवयवी भाव समास के। यथाशक्ति, यथासंभव, यथा दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है, माफ कीजिएगा। प्रतिदिन है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, दिनों दिन है, रातों रात है, धड़ाधड़ है, अनुकूल है,
आजन्म है, प्रतिवर्ष है, बेधड़क है, भरपूर है और भी दोस्तों हैं इसमें। तो ये सब दोस्तों किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के। इसमें भैया उपसर्ग जोड़ा जाता है प्रत्यय को हटाकर। ये मेन इसकी परिभाषा है। अथवा पद की द्विरुक्ति की जाती है। फिर अगला है दोस्तों तत्पुरुष समास भैया। तत्पुरुष समास तो जिस समास में आए हुए पदों में दूसरा पद, ऐसा समास जिसमें आए हुए पदों में दूसरा पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब मैंने बताया दोस्तों मुख्य। अब यहाँ पर जैसे भैया पहला पद प्रधान की बात की गई थी अव्ययीभाव समास में, तो यथा हट जाएगा तो यथा शक्ति केवल बचेगा। तो यथा मुख्य है, प्रधान है दोस्तों, एक मतलब शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। तो मुख्य हुआ दोस्तों, प्रधान हुआ। ये हुआ दोस्तों प्रधान का। जिस समास में आए हुए पदों में दूसरा पद प्रधान हो, इस समास में कर्म कारक से लेकर दोस्तों कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कार चिन्हों का लोप किया जाता है। मीन्स दोस्तों जो तत्पुरुष समास है ये दोस्तों 6 प्रकार का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रकारों का वर्णन नहीं किया है दोस्तों, सिर्फ तत्पुरुष समास की बात की है। तो जैसे भैया कारक चिन्हों को लोप हो जाता है, जैसे कर्ता ने, कर्ता नहीं है कर्म से है दोस्तों, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो ये है दोस्तों इसकी, तो इनका लोप हो जाता है। जैसे गगनचुंबी, अब एग्जाम्पल क्या भैया, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। अब को हट गया ना गगनचुंबी, तो को हटा गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। गंगा जल, तुलसी कृत है दोस्तों, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऐसा रास्ता जो रास्ता है जो भ्रष्टाचार से संलिप्त हो, जुड़ा हुआ। आप बीती, पुस्तकालय, राजकुमार, वृक्ष पतित, आर्यपुत्र, स्वाधीन है दोस्तों, प्रत्यार्पण है, प्रत्यार्पण है दोस्तों, समर्पण है, त्याग पत्र है, स्वर्ग धाम, नगरवासी, ब्रह्मानंद, आज्ञाकारी, सद्बुद्धि, कलाकार, संख्यावाचक, महत्वपूर्ण, निम्नांकित, ये दोस्तों एक ही है। तो ये दोस्तों तत्पुरुष समास है। सभी जो भी एग्जाम्पल है दोस्तों लिखा हुआ। उत्तराधिकारी है दोस्तों, सहनशील है, वातावरण और भी बहुत सारे हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के उदाहरण। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों हम सभी। अब भैया तीसरा समास है जो द्विगु समास है। दोस्तों जो द्विगु समास है इसको तो पहचानने का एक मोटा मोटा तरीका है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी बहुब्रीहि समास के आ जाते हैं जो देखने में एक ही तरह लगते हैं। तो अपवाद वाले अलग हैं। जैसे भैया द्विगु समास क्या है, तो जिस समास में आए हुए पदों में पहला पद संख्यावाची हो। बहुब्रीहि समास में जो होते हैं दोस्तों उसमें भी कुछ पहला पद संख्यावाची होता है, तो वही कन्फ्यूजन करता है। और समूह के अर्थ में पद अथवा पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो। मीन्स इसमें दोस्तों ऐसे याद रखिए इसको, परिभाषा को ऐसे आप कि भैया पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा, बस सीधी बात। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। तो भैया जैसे एग्जाम्पल त्रिवेणी है, चौराहा है, चार रास्तों का समूह है भैया, पंचवटी है, पंच पाँच, सप्ताह 7 दिन, सतस सतस नवरत्न, चवन्नी, सब में दोस्तों संख्या का बोध हो रहा। दो धारी, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिभुवन, दोपहर, दोस्तों 2 आ रहा। यहाँ पर जो संख्या हो रहा त्रि है, जैसे ती है, 2 है, तो यही है दोस्तों संख्यावाची बोध कराना। अब यहाँ पर 10 है मुख, 10 मुख, 9 है ग्रह, तो ये है दोस्तों द्विगु समास। मतलब जो पहला पद संख्यावाची आ रहा है ना, 9 ग्रह, 9 में 9 है तो संख्यावाची। जैसे चा है, चव है, चवन्नी, नवरत्न है, सतस है, पंचवटी है, तो जो पहला पद आ रहा है मतलब इसमें दोस्तों संख्यावाची का बोध करा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर आगे क्या है भैया कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो दोस्तों कर्मधारय समास की परिभाषा जो हो जाएगी कि जिस समास में आए हुए पदों में विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। अब विशेषण विशेष से क्या होता है दोस्तों, इसको जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो भैया विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे तो विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है दोस्तों, जैसे विशेष में होता है जैसे किसी नाम, पर्सन, व्यक्ति, स्थान, जब इसकी विशेषता बताई जाए या इसको लेकर वाक्य में मतलब लिखा हो,
तो दोस्तों वो विशेष होता है। अभी आगे दोस्तों स्पष्ट होगा। का भाव हो, उपमा अलंकार वाले पद तथा रूपक अलंकार वाले पदों में भी कर्मधारय समास होता है। उपमा अलंकार वाले पद तथा रूपक अलंकार वाले पदों में भी कर्मधारय समास होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों कि उदाहरण क्या भी है। तो दोस्तों इसका उदाहरण जैसे है सद्धर्म, फिर बीच में योजक चिन्ह है दोस्तों। ये जो दोस्तों सद्धर्म अच्छा कर्म, नील कमल नीला कमल, मद मनोहर मदन मनोहर, खड़ी बोली सज्जन। तो दोस्तों सत मतलब जैसे सज्जन किससे बनता है भैया, तो सा और ता आधा प्लस जन इज इक्वल टू सज्जन होता है। कुपुत्र है दोस्तों, तो यहाँ पर विशेषण विशेष का भाव होता है भैया। सज्जन विशेषण है, सज्जन उसकी विशेषता बताई जा रही है सज्जन। वहां पर की बोली क्या भैया, खड़ी बोली है, विशेषता विशेषण। कुपुत्र, पुत्र कैसा है, कुपुत्र है। नीला कमल विशेषता विशेषण। तो ये दोस्तों यहाँ पर विशेषण विशेष से बताया जाएगा तो कर्मधारय समास होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों हम सभी, और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं कर्मधारय के, ये सब कर्मधारय के ही एग्जाम्पल हैं जो अभी दिख रहे हैं दोस्तों आप सभी को। तो भैया जैसे काला पानी है, काला है जो पानी, काला पानी ये जो हो जाएगा काला है जो पानी। कमल नयन, कभी कभी दोस्तों ये जो इस सामने लिखा हुआ है ये भी पूछ लेता है काला पानी कैसा, तो काला है जो पानी। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन कमल के समान नयन। अधर पल्लव, पल्लव के समान अधर। फिर है दोस्तों पुत्र रत्न, रत्न रूपी पुत्र हो जाएगा। ये सब दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण चल रहे हैं। विद्यान धर्म, विद्या रूपी धन। दोस्तों मैंने उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लिए ताकि आपके इसी क्लास से दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिल जाए, ऐसा मैंने दोस्तों उम्मीद करके ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं और कई जगह से मैंने दोस्तों इसको इंक्लूड किया है। फिर है पीताम्बर है, पीला अंबर है दोस्तों, और ये ज़्यादातर पूछे भी गए हैं दोस्तों। नील गगन है, नीला गगन है दोस्तों भैया। चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख। महापुरुष है, महान है जो पुरुष। फिर है लौह पुरुष, लौह जैसा शक्तिशाली पुरुष। घनश्याम है, घन के समान श्याम। फिर दोस्तों चरण कमल, चरण के कमल के समान चरण हो जाएगा, कमल के समान चरण हो जाएगा भैया। फिर दोस्तों देहलता, मुख रूपी चंद्र, देहलता का जो हो जाएगा दोस्तों मुख रूपी चंद्र। और भी दोस्तों बहुत सारे हैं, तो मैंने दोस्तों काफ़ी सारे लिए हैं एग्जाम्पल, ताकि आपकी इसी क्लास से या आपकी इसी वीडियो से दोस्तों आपको पेपर में मिल जाए। क्योंकि वहाँ पर तो भैया सीधा पूछा जाएगा कि अवयवी भाव का ये कर्मधारय किसका, मतलब नील गगन है तो ये किस समास का उदाहरण है, या पुत्र है तो किस समास का उदाहरण है, तो आप सीधा कर्मधारय लगा देंगे, कर्मधारय लगा देंगे इसमें दोनों में। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम सभी। अब यहाँ पर आ गया दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो ये बहुब्रीहि समास देख लेते हैं कि क्या होता है। जिस समास में आए हुए पदों में कोई पद प्रधान ना हो, भैया इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। किसी अन्य पद की प्रधानता हो, कोई पद प्रधान नहीं होगा, और किसी अन्य पद की प्रधानता हो। प्रधानता का मतलब मैंने दोस्तों प्रधान शब्द का अर्थ बता दिया है पहले, कि मुख्य होता है विशेष तौर पर, और मुख्य में भी मैंने उदाहरण देके बताया। इसमें पहला पद संज्ञा, संज्ञा दोस्तों क्या होती, किसी व्यक्ति स्थान नाम आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है तो जातिवाचक संज्ञा है, और उसमें नदी नाम ले लिया गया गंगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तथा दूसरा संबंध या अधिकरण कारक का हो, का होता है। अब फिर दूसरी परिभाषा क्या है भैया इसकी, पहला पद उपसर्ग हो तथा तीसरा पद प्रधान हो। पहला पद उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में दोस्तों जो हो जाएगा आ, ये है उपसर्ग, और प्रत्यक्ष में अच्छ जो हो जाएगा प्रत्यय। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है दोस्तों। तो ये भैया बहुब्रीहि समास कहलाता है। पहला पद उपसर्ग हो, तीसरा पद प्रधान हो। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। जितेंद्रिय है भैया, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल। धक्का मुक्की है, सबल है दोस्तों, हाथापाई है, सचेत है दोस्तों, निडर है, निधड़क है। फिर है दोस्तों चतुरानन है, चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी,
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्यावाचक बोध हो रहा, तो यहाँ पर मतलब कन्फ्यूजन में मत आइएगा, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि इसमें तो संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास होगा। द्विगु समास का नहीं होगा, ये बहुब्रीहि समास का है। फिर है लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश भगवान का। फिर दोस्तों गजानन, गजानन का गज के समान आनन है, जिसका अर्थात गणेश भगवान। और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम सभी। फिर दोस्तों आखिरी समास है द्वंद्व समास। भाई द्वंद्व समास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जिस समास में आए हुए पदों में दोनों पद प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। अब भैया मैंने बताया दोस्तों, प्रधान इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, और मुख्य का मतलब हुआ दोस्तों जो विशेषता बताए, मतलब अलग अर्थ प्रकट करे, वो मतलब शब्द के अर्थ में प्रभाव डाले अपना, तो वही हुआ दोस्तों भैया मुख्य या प्रधान। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कि प्रधान का तो अर्थ एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब द्वंद्व समास के उदाहरण क्या होते हैं, तो इसकी मोटी मोटी जो पहचान होती है दोस्तों, शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों आपने पीछे वाले समास में देखा होगा, उसमें भी लगा है। तो इसलिए मोटे तौर पर पहचान है, लेकिन 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है कि यही होगा। तो इस समास में आए हुए पदों में दोनों पद प्रधान हो, इस समास में और या कॉमा वा अथवा जैसे समुच्चय बोधक आम्यों का लोप हो जाता है। लोप का मतलब, लोप का मतलब हुआ दोस्तों कि भाई गायब हो जाना। जैसे लोप का मतलब गायब, जैसे माता पिता है, या माता या पिता, माता और पिता, तो या और दिख ही नहीं रहा। घर द्वार, घर और द्वार, भाई या बहन, भाई और बहन, तो ये सब गायब है दोस्तों। लाभ हान, लाभ या हान, लाभ और हान, ऐसे बोला जाता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये सब नहीं है दोस्तों, योजक चिन्ह गायब करना है इनको। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। 31 है। अभी दोस्तों यहाँ भी संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों समास हो गए। देवासुर है, सुख दुख है दोस्तों, राम लक्ष्मण है आदि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समास क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जो फ्रेंड्स हों, जो ग्रुप्स बने हों, उनमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी।